बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। जी दोस्तों, कौन सी स्टोरीज़ हैं हमारे पास? देखिए, एक तो महंगाई के हवाले से जो कैंपेन चल रही है इस वक्त, जो PDM ने और पीपल्स पार्टी ने शुरू कर रखी है, ये किस मंतकी अंजाम पे जाके ख़त्म होगी, दैट इज़ आई थिंक द बिग क्वेश्चन मार्क टुडे। जी जावेद। दूसरा मेरा ख्याल है कि हमें यह भी देखना है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब अफ़गानिस्तान गए थे, उधर से वापस आए और वापस आके उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ, इंडिया ने हमें अप्रोच किया है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारे से बातचीत की जाए। मैं समझता हूँ ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें बात करनी चाहिए। जी PJ साहब, ये महंगाई और ये जो एक बबल बन रहा है, ये किस वक्त फटेगा या नहीं फटेगा, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मेरा ख्याल है एक और भी स्टोरी जो डेवलपिंग स्टोरी है, पता नहीं जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचेगी, वो है कालदम तहरीक बैक पाकिस्तान का जो प्रोटेस्ट है, उसकी जो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ सूरत हाल है, कंट्री वाइड है वो, कंट्री वाइड है। इस वक्त देखने के इधर हमारे इलाकों में क्या हो रहा है, जहाँ पे उनको रोकने के लिए कोशिश की जा रही है। महंगाई के बारे में कौन बात करेगा? बहुत ज़्यादा आप बात करना पसंद करेंगे? जी, मैं दो तीन बातें, मैं एक तो हुकूमत के रवैये पर बात करना चाहता हूँ माफ़ कीजिएगा, और दूसरा जो लोगों के हालात हैं वो मैंने एक ज़रूर मिसल सुनी थी कि रोम जल रहा था और नेहरू बंसरी बजा रहा था। मुझे यूँ लगता है कि हमारे इस वक्त का जो हुक्मरान तबका है, उनको अवाम के इस पल्स का पता ही नहीं है कि उनकी चीखें क्यों निकल रही हैं, कितनी निकल रही हैं और किस लिए निकल रही हैं। क्योंकि अगर ये कनेक्ट हो उनका, तो सूरत हाल वो नहीं होनी चाहिए कि इतना बड़ा इशू बना हुआ है जब से आपने डॉलर और पेट्रोल महंगा किया है, और आप कह रहे हैं कि जी हम इनको सब्सिडी देंगे। और किसी ने मुझे बताया इंटरप्रेट करके कि जी वो जिसकी 30,000 रुपये तनख्वाह या 20,000 रुपये तनख्वाह, उसको 1,000 रुपये महीना मिलेगा, वो जो पेट्रोल पे ज़्यादा पैसे उसके लगे हैं। वो खुदा के वास्ते, इज़ दैट द वे टू हैंडल इट? बहुत वो कैसे देंगे, उसका तरीका कार क्या होगा? मैं वही कह रहा हूँ ना, ये वही तरीका है। जावेद इकबाल मुझे प्रोग्राम से पहले कैसे होगी? जावेद इकबाल मुझे प्रोग्राम से पहले कह रहा था कि 6-7 अरब रुपए का इजाफा कर देते हैं, फिर 1-2 अरब रुपये उसमें सब्सिडी दे के और बाकी माल। ये माजी में भी हमने हुकूमतों को सुना, कोई ये नहीं कि पहली दफ़ा हो रहा है, पिछली भी हुकूमतों ने किया, लेकिन इनकी हुकूमत में ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि नाम भी तरीके इंसाफ है और नारा लगा के आए थे कि इंसाफ भी करूँगा और ट्रांसपेरेंसी होगी सब में। एक बात साहब तो वो कर रहे हैं। दूसरी बात, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। सारे जो चीज़ यकतरफा अपने मुखालफिन के खिलाफ हो, उसको एहतसाब कहना के लिए आपका दिल गुर्दा है। आप लोग सारे चौका उनके हामी हैं जो साबिक हुक्मरान थे, और मैं समझता हूँ वो हमारे जितने बड़े मामे के पुत्र थे, इतने ही मामे के पुत्र इमरान खान साहब भी हैं। हालात देखने हैं ग्राउंड के ऊपर क्या है। ये हमको बैठ के यहाँ ख्वाब थोड़ी सुना रहे हैं आपको अपना, ये ग्राउंड रियलिटीज है। आपने घबराना नहीं का नारा अब गाली बन गया है एक। आप किसी को जरा कह के तो देखें कि आपने नहीं घबराना। ठीक है, ये रेटरिक्स एंड ऑब्जर्वेशंस ठीक। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन, जो आपने पॉइंटर्स रेज किए हैं, अब इस पॉइंटर को हमने एक ऑब्जेक्टिवनेस पे लेके आना है कि भाई हम लोगों को रिलीफ कैसे देंगे। अब आपने सब्सिडी की बात की है, आप सब्सिडी देंगे, अब आपकी जेब में तो वो पैसे नहीं है, आप कहीं ना कहीं तो बजट ऑफसेट करेंगे ना, जाहिर है। और जब आप बजट ऑफसेट करेंगे, उसका पैसा आप इधर देंगे, उसका क्या बनेगा? जब उधर जाएंगे वहाँ आपको एक क्राइसिस नज़र आएगा। सो बेसिकली आपके जो लोगों को भूखा मरने दें? नहीं, इस तरह नहीं। कोई गवर्नमेंट भूखा नहीं मरने देती, कोई भी नहीं करती। मैं देखो ना, आप इतने अच्छे आदमी हैं, इतने अच्छे तरीके से केस पेश करते हैं, और मुझ जैसा जो आदमी इतना नहीं रिफाइन किस्म का फ़ौरन सवाल कर देता है लोग भूखे मरें, तो आप कहते हैं लोग भूखे नहीं मरेंगे। देखिए, वो आपकी मजबूरी है। नहीं, मेरी मजबूरी नहीं है। मेरी मजबूरी ये है कि अगर महंगाई है तो ये जो ड्रामा है सब्सिडी का, ये जो सब्सिडी का ड्रामा है, एक मिनट, ये आप कह रहे हैं ना खान साहब, ये मुझे हैंडल इज दैट द आंसर? ये जो सब्सिडी के नाम पर ड्रामा है, मुझे तो शक है ये खरबों रुपया खुद ही खाते हैं। ये मेरा इल्जाम है, ड्रामा इसलिए मेरा इल्जाम है, साबित करें कि हम गलत कह रहे हैं। फिर जो आप बात कर रहे हैं, नहीं जावेद एक सेकंड, जो आप बात कर रहे हैं, तो फिर आई थिंक इसके अंदर एक इंक्वायरी आनी चाहिए। बिल्कुल, सब्सिडी आपने कहाँ दी है, कितनी दी है, और कैसे दी है, कैसे दी है। ये तो नहीं ना आप एक मिनट, ये नहीं आप ऐलान कर दे 10 खरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। भाई कहाँ दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, किसको दे रहे हो? साहब एक सेकंड, मुझे ये बताएं, सब्सिडी दें अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल डॉक्टर प्रोफेसर इमरान खान साहब से
बनता ये है Sir, कि ना वो डॉक्टर- पहले no, 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 पहले hold on, आप hold on. किसी चीज- He is not a जिस doctor. तरह के He वो is not लेक्चर a देते doctor. हैं, He is a doctor. जिस तरह No, he is Harvard a board has given him doctorate degree. He is a Correct doctor. yourself. Sir, you नहीं, know नहीं, that. जिस You know जिस that. तरीके से That's वो not a लेक्चर doctor. देते हैं हमें महंगाई के बारे में, दीन के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, इंसाफ के बारे में, तो उनसे अच्छा लेक्चर तो आज तक मैंने नहीं सुना। मैंने तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में कहीं नहीं सुना, तो मेरे लिए वो डॉक्टर प्रोफेसर इमरान खान न्याजी ही एक है। सेकंड, जावेद, लेकिन बात में जावेद सब्सिडी पे वापस आओ। साहब मैं आ रहा हूं। देखो उन्होंने कहा 1000 माहना, अभी ये ज़ेरे तजवीज़ है, अभी तजवीज़ दे तो नहीं छोड़ें। रहे। इसका मतलब रोजाना खान साहब, 33 रुपए 33 पैसे इससे बड़ी किसको दी जाएगी, मुझे ये बता दो। खान साहब, इससे बड़ी मुनाफकत क्या हो सकती है? एक तरफ आपने महंगाई के जिन को खुला छोड़ दिया, डॉलर को खुला छोड़ दिया, तेल को खुला छोड़ दिया है, बिजली के प्राइस को खुली छोड़ दिया है कि आप बढ़ते जाओ, और दूसरी तरफ जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आप कह रहे हैं कि मैं सब्सिडी दूंगा। यार किसको पागल बना रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? अवाम इतनी पागल तो नहीं है। बुखारी साहब, एक सेकंड, पहले आप इस जिन को रोकें, ओ, एक सेकंड, डॉलर को, बिजली को, और ठीक है, आपने oil कह दिया को ना, अब रोकें, आगे चलें ना। फिर सब्सिडी की बात करें तो उस सब्सिडी का किसी को फायदा तो होगा। बुखारी साहब बड़े मजे की बात जावेद कह रहे हैं, जिन चीज़ों में इजाफे की बात कर रहे हैं और जिसके कहने पर, IMF के कहने पर की गई, उसने कहा कि जनाब फिलहाल हम देख रहे हैं आपके रवैये पे, और वो डायलॉग अधूरा है। सरकार आली मुकाम एक मिनट यार, जवाब तो दे लेते ना मुझे। जब ये मुखालफीन हैं जो इस हुकूमत के, उन्होंने जब ये कहा था ना कि 180 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा और 200 का डॉलर हो जाएगा, मैंने गालियां दी उनको कि खुदा के वास्ते कैसे हो सकता है ऐसे। खान साहब, पहली बात। और दूसरी बात जो बुखारी आप कह रहे हैं खान साहब, साहब, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। इधर से शौकत तरीन उधर वाशिंगटन में थे, इधर 4 या 5 रुपए की समरी गई, उधर से फोन आया कि जनाब वो मैंने आ गया इनके ना। साथ ओ बात भाई, करनी है तो आपने 10 रुपए कर भाई, दिए। तो ये- तो आप जिस IMF के कहने पे चल रहे हैं, जी हाँ, इधर आओ ना, उनको वो नहीं क्यों माने। शक है? उन्होंने वो क्यों कहा नहीं मान कि रहे? उनके मुज़ाकरात के लिए हाँ, पाकिस्तान की क्यों मुआशी नहीं मान रहे? पॉलिसियों, इस्लाहात का सिर्फ जायजा ले रहे जवाब मैं हैं। देता हूं, हम क्यों? मर रहे हैं इधर और वो जायजा ले रहे हैं। देखिए, इसलिए देखें, कि वो कह रहे हैं यही- कि आप किसी तरह की कोई सब्सिडीज बंद करें। हुकूमत उनके साथ खेल खेल रही है, इसलिए वो ये बात काम कर रहे हैं। नया पॉइंट आया, एक भी पीछे इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। IMF के कहने पे हमने सब कुछ किया, उसके नतीजे में यहाँ पे लोगों का शोर मचा, लोग हमारे जैसे लोग जो हैं जो बिला वजह शोर मचाने के आदी हो गए बकौल आपके, उनके लिए सब्सिडी के लिए कहा गया। और जब ये कह रहे हैं कि IMF कहती है सब्सिडी ना दो, तो हम कहाँ फंस गए फिर? देखिए, इसलिए बिकॉज आप हर चीज़ को ऑफसेट कर देते हैं। जब आप ऑफसेट करते हैं, आपको कहीं ना कहीं सब्सिडी करनी चाहिए। आपको पता है कि पिछली हुकूमत के अंदर ये आपको जब IMF प्रोग्राम में थे, आपको स्टेबलाइज किया, आपने मेट्रो बना दी। आपके पास पैसा नहीं था, आपने पैसा मेट्रो करा दिया। सो द थिंग इज़ कि इसके अंदर हमने हर चीज़ का एक मजाक बनाया हुआ है, हर चीज़ का एक आप कह लो कि एक वी डोंट टेक इट सीरियसली। देखें, शायद खकार अब्बासी ने बड़ी अच्छी बात की थी, एक स्टेटमेंट दी कि देखें IMF से आप अपने राब्ते नहीं तोड़ सकते। आप हम नहीं कह रहे तोड़ने को, हमारा सवाल ये है मेरे दोस्त, Sir, it takes time. सवाल दोस्त मेरा सवाल क्यों? ये है कि IMF के कहने पे हमने कुछ चीज़ें मान ली। हाँ। अब उस पर जो शोर मचा, उसको अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए सब्सिडी की बात की जा रही। ये शख्स जो हमारे प्रोग्राम में बैठा हुआ है अपना, ये कहता है कि IMF कहता है सब्सिडीज भी ना दो। क्यों? तो मैं कह रहा हूँ हम फंस गए हैं। IMF ने इनको 3 टारगेट जब दिए थे आप ना। टेक ओवर करते हैं ना कोई कंपनी, ये यहाँ टेलीविजन स्टेशंस भी, आप लोगों को निकालते हैं बिकॉज आपने देखना है कि प्रॉफिट पे आप कैसे आएंगे। यहाँ यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। जब आप अपने आप को कौन कर स्टेबल, रहा है? खान साहब मैं भी IMF हूँ करेगा। IMF क्यों कर रहा है? एक सेकंड, ये खिलवाड़ पीछे ही जवाब देगा। ये खिलवाड़ कर कौन रहा है? ये हुकूमत। मुझे मौका दे दें। छोड़ें, हर चीज़ पीछे मुझे जिसके पास पावर, हमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया था कि 37 पॉइंट थे जिनमें से हमने 36 पे काम मुकम्मल कर लिए, 1 पे रहता है। कल IMF ने कहा है, 27 से कल IMF ने कहा है कि 30 पर काम हो गया है। 6 इश्यूज हैं जो अभी रिजॉल्व होने हैं, एक नहीं है। एक तो मेरी आंखें उससे खुली हैं। दूसरी बात यह है कि जब तक आप आवाम को कॉन्फिडेंस में लेके ये बताएंगे नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन रहेगा। आपने मिसाल दे दी हमें कि जी उन्होंने मोटरवे बना दी, आपने मिसाल दी उन्होंने ऑरेंज लाइन बना दी। बाबा उनकी छोड़ मोटरवे दे, पहले 3 साल वो उसमें कुछ नहीं था। चलें, उसके बाद भी ऑरेंज बनी लाइन, खुदा के लिए इन 3 साल की बात कर लेना हम, जिनसे हमारी उम्मीदें वाबस्ता थी।
हम सब ने यहाँ ठीक किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर आइज हमने ठीक नहीं ये किया है। मेरा ख्याल है कि हम इस बहस को जारी रखेंगे। जब ब्रेक पे मैं जा रहा हूँ और ब्रेक से वापस आता हूँ तो आपको मौका दूंगा। आप बड़े बेसब्रे हो जाते हैं। ख्वाजा साहब, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। ख्वाजा हज़रात, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लाहौर तशरीफ़ लाए हुए हैं। सारा दिन बहुत मसरूफ़ रहे। वज़ीर आला पंजाब के साथ मुलाकातें हुई, गवर्नर हाउस में मुलाकातें हुई, और फिर उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को ये हदायत की है कि भाई देखो कि महंगाई वाला मामला कुछ ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप ये ऐलान कर दें कि हम कुछ चीज़ों पर रिलीफ दे देंगे। जब दे देंगे फिर दे देंगे, फ़िलहाल तो उसको देखें। और उन्होंने कहा है कि दिसंबर से जो महीना शुरू होगा, सेहत कार्ड की भी बात आज कर देते हैं, ताकि दिसंबर तक लोगों के रवैये में थोड़ी सी ठहराव आ जाए। और ये जो क्राइसिस डेवलप हो रहा है, हौसला जो आप हौसला नहीं है, आप तो जाना है बाहर, क्योंकि मुझे नहीं खान बाहर कहाँ जाना है इन्होंने? खान साहब मुझे लंदन जाना नहीं दे रहा, ये नहीं जा खान रहा। साहब मुझे इसलिए हौसला नहीं हो रहा जो खान साहब बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बात ये है कि असल महंगाई का तूफान आगे आना है। क्यों आना है? ऐसे तुम डरा रहे हो। नहीं, आप वो लोग हैं जो सबका हुक्मरान के दोस्त हैं और हमें यहाँ पे बैठ के डराते हैं। फैक्ट्स के साथ बात करता हूँ। डॉलर आज ओपन मार्केट में 178 रुपए का है। वो नहीं, और 174 रुपए की एक इंटरबैंक पीजे की गवाही चाहिए मुझे, पीजे की गवाही की पीजे। देखें इस वक्त डॉलर की तक इस वक्त इंटरबैंक रेट एक है, पब्लिक रेट 8 जो भी है। क्या है? अब आ जाए, एक मिनट ठहरो, पीजे मुझे पॉइंट मुकम्मल करने दे, फिर आप आपको डॉलर अभी 175 पे मिल जाएगा। चलें, ठीक है। आप 178 कह रहे हैं, 3 रुपए का फर्क आ गया। एक सेकंड, बिजली की प्राइसेस आज भी कल बढ़ी हैं और आगे भी बढ़ेंगी। तीसरी बात जो है सबसे बड़ी बात, कि जब इनकी इनपुट कॉस्ट इंडस्ट्री में जाएगी, आपके मटेरियल बनेगा, तो इवेंचुअली तब प्राइसेस ऊपर जाएंगी। तो ये जो तूफान है, ये आने वाले 2 महीने में असल इसका इम्पैक्ट आएगा। इसका टारगेट क्या है? अगर इसका टारगेट जो है वो अपनी जगह में, जरा थोड़ा सा अगर आप इजाज़त देंगे, एक तो ये है कि इमरान खान साहब को आंखें खोलनी चाहिए। पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, एक शहर में नहीं है। ये वही इमरान खान साहब है ना जो कहते थे कि 50 आदमी अगर खड़े होकर कहते हैं कि गो इमरान गो, तो मैं चुप करके चला जाऊंगा। हम ये नहीं चाहते कि आप जाएं, लेकिन आप कहती है तुझको खल्के खुदा गायब आना क्या, जो नारे लग रहे हैं उनको गौर से सुनिए। और दूसरी बात यह कि ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझें। लोग अब कह रहे हैं कि हम तंग आ गए, हमारी जिंदगियां तंग हो गई हैं। बंद कमरे में ये बातें नहीं सुनाई देती। मेरा टोटल आर्गुमेंट ये है कि जिस तरह का रिस्पॉन्ड इस कमर तोड़ महंगाई पर आना चाहिए था हुकूमत की तरफ से, और ख़ास तौर से इमरान खान साहब की तरफ से, जो दावा करते हैं कि वो लोगों के मसाइल हल करने के लिए आए थे, उनको टोटल समझ में नहीं आ रही। मैं ढूंढ रहा हूँ वो 200 माहिरीन की टीम किधर है जिसने चुटकियां बजा के मईशत ठीक करनी थी। पुरानी बात हो गई है, आज की बात टाइम गुजर गया है। अब इन सब बातों का टाइम गुजर गया है। टाइम इज ओवर। नो, टाइम इज नॉट ओवर। टाइम इज नॉट ओवर। यू कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ एनीमोर। यार आप क्या बात है? इज दिस अ बनाना रिपब्लिक? क्या बात है? पीछे 1.5 साल रह गया इलेक्शन में जाने का। आज तक आप कोई एक इनिशिएटिव नहीं ले सके, तो आप अगले 1.5 साल में क्या डिलीवर करेंगे? Forget the elections. Look at the interest of the country. That What is the interest of the country? Interest of the country and the people. सब हम जंप कर रहे हैं IMF के ऊपर। सारों को जल्दी पड़ी है, जिस तरह वो चीफ पे हो गया था, जल्दी करो। और भाई वो आपकी पॉलिसी चीफ पे क्या हो गया था? वही ना कि डिसीजन क्यों नहीं ले रहे, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, सब सारे एक घोड़े पे चढ़ के आज IMF के घोड़े पे चढ़ के। नो, करेक्ट योरसेल्फ। इसने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। प्लीज डोंट फॉरगेट। सर बात सुने, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़ के इनको फेंक दिया। ऐसा नहीं है। मैं पेट फाड़ दूंगा कि पैसे निकाल दूंगा साहब। बाबा ठीक है, तो वो भी रिटोरिक्स होते हैं। वो भी इतनी, ये भी रिटोरिक्स बोल रहे हैं। वो तो रिटोरिक हो गए। एक लीडरशिप की जो 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है, अगर वो गलत फैसले करे तो उसके साथ क्या होनी चाहिए? देखिए बात सुने, अभी गलत फैसले आपको लग रहे हैं ना? नहीं, मुझे क्यों लग रहे हैं? गलत आप 8 महीने लेट IMF के पास गए, तो आज आपकी इकोनॉमी और 22 करोड़ लोग सफर कर रहे हैं। आप कहते हैं गलत फैसले। सुनने वालों को समय आने दो।
ये देखिए, पीजे number आप one, समझिए, आपको महंगाई जो पीजे ये के गलत साथ हुई है, इत्तेफाक महंगाई- करना पड़ेगा। फिनिश देखिए आपको पीजे के साथ इत्तेफाक करना पड़ेगा, वरना 3-4 फोन आ जाएंगे अभी। मुझे कबूल है जाके मैं इनकी तरफदारियां करूं जिन्होंने मेरे मुल्क की इकोनॉमी को गलत फैसलों की वजह से डबो दिया। नो जज्बात, इसमें जज्बात नहीं है। बात हुई है, चीखें अंदर से निकल रही भाई। आपका स्टेट बैंक का प्रेसिडेंट क्या बातें कर रहा है? 3.5 साल। जी देखिए बात सुनिए। काम डाउन पीजे आप बात एहसास ये की इनकी बात बात कर रहे हैं। इनकी बात सुने, डोंट बी इमोशनल, कोई नहीं, दिल को लग जाती है, जस्ट कूल दिल डाउन। को नहीं लगी, अच्छा अवाम अच्छा, की बात दर्द ये है। है, देखें इफ्तिखार, जैसे मैंने पहले कहा आईएमएफ आपको इस वक्त वो रिव्यू कर रही है, वो अपनी चाल पड़ताल करेगी जिस तरह एक ऑर्डिनरी बैंक आप हमें जाएंगे। उसमें कोई इतराज नहीं है। हाँ। डिबेट कुछ और है। पीजे प्लीज आप जी। जरूर बोलिए, यू बोलिए। हैव राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। डिबेट भी ये है कि महंगाई हो रही है, आप नहीं कहते नहीं हो रही, ये बहुत फर्क है। आप नहीं कह हो रहे- रही है, आप कह रही हैं किसने कहा नहीं हो अच्छा रही? अच्छा, अब जो महंगाई हो रही है ये डरा रहा है हमको, आपके साथ बैठा हुआ है, ये कह रहा है अभी ये महंगाई इसलिए बढ़ेगी कि बिजली के निर्ख बढ़ेंगे, कि बिजली के निर्ख बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन की कॉस्ट, प्लीज हाँ। प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी, जो प्रोडक्शन की बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो बढ़ेगी। चीज़ें और महंगी होंगी। ठीक है, रास्ता क्या है ये बात हम कर रहे हैं और कुछ नहीं। रास्ता ये है, और ये हुक्मरानों ने जो Okay. वादा किया था कि पिछले गलत हैं, लुटेरे थे, लूट के खा गए, हम बेहतर हैं, हम चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल मामला है। ठीक। और पिछले वालों ने क्या कहा था कि पिछले लूट के खा गए, उनको छोड़ें। नहीं नहीं, वो ये तो आपकी गलत थे ना। ट्रेडिशन है, सर, वो तो ये गलत थे। ट्रेडिशन है। तो फिर ये भी वही चीज हुआ है। देयर इज नो चेंज। There is no change. I'll go along with that. But having said so, अभी आपने कहा अब क्या करें? अब देखें जो आपके इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, they have to sit down and put their heads together. Who are they? किधर? Who are they? Oh, you got वो plenty स्टेट of बैंक का economic advice. गवर्नर जो couldn't जिस do किस्म की anything. गुफ्तगू They कर couldn't रहा do a है, damn. आप उनसे एक्सेप्ट नहीं नहीं, स्टेट बैंक के गवर्नर जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है आप उसको समझते हो कि मैनेज करेगा? No, that is. I would have say seen first an governor irresponsible- who irresponsible. justifies devaluation of Pakistani currency. देखिए, He's saying it. देखिए- He's saying the same thing. स्टेटमेंट है। स्टेट बैंक गवर्नर को इस तरह की नहीं करना चाहिए बात कि कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये कोई मजाक नहीं है। This हाँ, is the state no of one इसका Pakistan. सियासी आदमी नहीं है, हाँ, उसको वो सियासी सियासी नहीं है, statement देना लेकिन चाहिए। प्लीज कंटिन्यू इन जी, योर चले, डोमेन। इनके- आगे चले। आप इनके हालात देखें। अच्छा सिर्फ एक आखिरी- यार आगे एक सेकंड, वज़ीर आज़म ने एक और बात भी बड़ी अहम की आज, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, कि जो हल्का खाली हुआ है परवेज़ मलिक की डेथ के बाद, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने हदायत की है कि हर कीमत पे इसको जीतना है। सही बात और है। बताएं क्या आप चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर वफाकी को- हुकूमत क्या करे। और सूबाई हुकूमत का तो सरबराह बैठा हुआ था वहाँ पे, उसको कहा कि भाई तो आप- इलेक्शन कमीशन दफन हो गया। हाँ हाँ खत्म हो गया इलेक्शन कमीशन। नहीं, ये क्या- ये- कैसे खत्म भाई, खत्म आप उस हो इलाके गया। में कोई और डेवलपमेंट किस का काम आप नहीं कर इलेक्शन की सकते। बात मैंने कर- उसने डेवलपमेंट का कोई बात की है? Yeah. उसने तो सिर्फ उनके फील लिया है। क्या है? इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, डॉक्टर साहब को पता चल जाएगा कि फील क्या है। यार उससे डॉक्टर पहले कौन है फील यार? लेने की जरूरत नहीं ओए, है। डॉक्टर कड़ा कौन नया याद जो किया हमें तुमने? रोजाना लेक्चर देते हैं, अच्छा अच्छा। जो इस कौम को लेक्चर देते हैं रोजाना। प्लीज यही वजह है कि हमारी डेमोक्रेसीज नहीं चलती हैं। सरकाज़म, कॉन्डेसेंडिंग रिमार्क्स, आई मीन हाउ कैन डेमोक्रेसी यू मूव हमारी ऑन? वजह से नहीं चल नहीं, रही। एक मिनट। आपने इस कौम एक की एक मिनट लास्ट जुमला। अखीर कर दी है, ये उसकी तबाही करके रख दी, और आप- आप डेमोक्रेसी की बात हम कर तो रहे हैं। Call him the prime minister. ये Don't किस चीज़ give him की any other बात नहीं name. हो हम तो बैठे, हम तो ठहरे बदतमीज। आपकी डिसेंसी से कोई मसला हल हुआ है? नो, देखें आप, जब मैं कह रहा हूं आप, हम सब में, हमारे में तहजीब नहीं रही है। जो भी प्राइम नवाज शरीफ अच्छा, का क्या एक हल कर सेकंड। दिया आप लोगों ने? आप जिसके आपने लिए गद्दारी का तहजीब, क्या हल एक कर सेकंड, दिया? आप जब जिसके इमरान का लिए कर- तहजीब की बात हर कर रहे बंदे को हैं, हमने उसने गद्दा कर 8 दिया। साल इमरान कौन का सी हम नहीं कर रहे तहजीब हैं। रखी है? जो आदमी मुझे आंखों बताएं। में आंखें डाल के उस पर तनकीद पाकिस्तान- करता है, वो उसका बुखारी साहब, दुश्मन एक नहीं है। सेकंड। दुश्मन पाकिस्तान जो है के उसको कहते हैं कि ही इज राइट। मेरी बुखारी बात सुने साहब, आप तीनों, पाकिस्तान प्लीज के तीनों मेरी बात, political मेरी culture तीनों बात को सुने। सबसे मैं ज्यादा ब्रेक पे खराब जा रहा किसने हूँ, किया? ख्वाजा रात में जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वाजा हज़रात। महंगाई पे बात हो तो फिर सब भी जज्बाती हो जाते हैं और हर आदमी अपना अपना पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करता है तेज़ी में। कोई अपने साबका लीडरों की बात करता है, कोई आने वाले लीडरों की बात करता है, कोई मौजूदा लीडरों की बात करता है। और फिर मैं कहूँगा हम गरीबों की बात कोई नहीं करता। हम गरीबों को सब्सिडीज़ कोई देंगे और वो कार्ड देंगे, उस पर हमें इन्हिसार करना होगा। जी, एक नया मसला खड़ा हो गया पीछे। वो IMF ने कहा है कि हम मुज़ाकरात का जो चल रहा है उनके साथ सिलसिला, हमारा जो बंदा उधर गया वो कहता है कि कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता कि IMF के साथ मुज़ाकरात कब तक चलें। तासर ये दिया जा रहा था पूरे मुल्क में कि बहुत अच्छी कोई हमें किस्त विस्त मिलने वाली है,
और आजकल की बात $1 बिलियन। तो क्या देखिए हुआ वो है? $1 बिलियन मिलना अपनी जगह है। IMF ने बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में कह दिया है कि आपने ये एरियाज़ जो है उनमें काम नहीं किया है, इसमें जाके काम आप पूरा करके आए। मुझे नहीं लगता कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में आपको पैसे मिलने जा रहे हैं, और अगर वो पैसे नहीं मिलते हैं तो आपकी इकोनॉमी की और बर्बादी होगी, सलीम, डॉलर इसमें और आप- महंगा होगा। आप कंटिन्यू करें, यू डू कंटिन्यू, लेकिन यहाँ आपको पता चलता है कि जो टेरर के ऊपर जो बात आती है कि आप कंप्लीट करें, तो उसके ऊपर अमेरिकन प्रेशर है। डोंट फॉरगेट दैट। Obviously। ठीक है मैंने ना? आपको हमने याद पिछली होगा बार पीजे मैंने इन्होंने कहा की था थी। इसी प्रोग्राम में इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा कि था। अगर हमने अमेरिका को नाराज किया है तो हमें वो तकलीफ खुद बराह रास्त गाली नहीं देगा, इधर-उधर वो से- हमें चलिए, तकलीफ आगे पहुंचाएगा चले, इंटरनेशनल चले, फाइनेंशियल issue- इंस्टीट्यूशन। IMF से देखिए, मुज़ाकरात में चलें जी। IMF के मुज़ाकरात को कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि IMF से हमारे मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो हमें फिर वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडिंग Correct. करेंगे, पहली Correct. चीज़। दूसरी चीज़, IMF की अगर मैं रियलिस्टिकली डिमांड्स देखूं तो ठीक है। क्यों? IMF कहता है कि आप अपने बजट डेफिसिट को कम करें, और कम करने के लिए जो आप सब्सिडीज दे रहे हैं और जो आपका सर्कुलर डेट है और जो इसको आपका खत्म नॉन करें। डेवलपमेंटल और जो एक्सपेंडिचर है, आप नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है इनको खत्म करें, अपने रेवेन्यू को बढ़ाएं। तो देखा जाए प्रैक्टिकली वो आपकी इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए इंडिकेशन दे रहा है, बैलेंस नहीं, कह वो रहा है। गारंटीज इंश्योर कर रहे हैं कि उनका पैसा वापस लेकिन आएगा। हुकूमत पैसा के लिए वापस प्रॉब्लम यह है, जिस पे पीजे मुझे कह रहे थे ये कुछ नहीं कर सकते, मैंने जब कहा था अब ये कुछ नहीं कर सकते, उसकी वजह भी यही है कि हुकूमत चाहे भी तो वो इस बंद गली में चली गई है, वो अब कुछ नहीं कर जावेद सकती। साहब और पीजे मीर साहब और बुखारी साहब, मुझे तो ये खौफ पैदा हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि IMF में की जो शराइत हैं या जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो हमारे हालात हैं, कहीं हम दिवाली होने की जरूरत तो नहीं जा रहा। जनाब नहीं, एक मिनट आपको मैं रिकॉल कराता हूं, जब पाकिस्तान के बारे में दुनिया भर में ये कहा जा रहा था कि इट इज गोइंग टू बी आइदर ए डिफॉल्टर स्टेट और ए रोग स्टेट और ए फेल्ड स्टेट, ऐसे वक्त में पीजे एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। फिर- शौकत अजीज आया था, Yes, उसने कहा आप IMF मुझे- साहब एक मिनट जरा, ये पकड़े अपने पैसे, बोरिया बिस्तरा गोल करें, पलट के ना देखें। बुखारी Is that साहब, right? मैं मुझे How फिर did डरना that happen? चाहिए, मुझे फिर डरना चाहिए, और डर के एक बात मैं जरूर कहता जाऊं कि फिर हम एक ऐसे डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं या फंस गए कि $125 अरब का हमारे पे डेट चढ़ गया है। अगर इस डेट ट्रैप में फंस गए हैं तो फिर हमें फिक्र करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में अगर हमें अपने डिफेंस जो- एक्सपेंडिचर्स के लिए अगर फॉरेन लोन्स पे डिपेंडेंसी आ गई तो फिर अल्लाह खैर करे। अच्छा, मुझे एक बात छोड़, प्लीज एक बात, ये मुझे बहुत खुशखबरी देने वाला था वो रजा बाकर कि IMF के मुज़ाकरा की खुशखबरी, किधर की खुशखबरी हुई? सर, उन्होंने आपको जवाब दे दिया है ना, अभी तो इट विल टेक टाइम। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे सर, हम अपने बुरा कहे, हम अपने आप को बुरा कहे जा रहे हैं, बुरा कहे जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा, जिनका इक़्तिसादियत से कोई वास्ता नहीं, कोई तल्लुक़ नहीं, उन्होंने कहा हमारे मुआशी माहिरीन तालिबान की मदद करेंगे। माली मदद, मुझे एतराज़ है लफ्ज़ माली मदद पे। बता सकते हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात की। यही मिसपरसेप्शंस जो हैं ये आपके नेबर्स से आती हैं कि हम उनकी मदद करेंगे। उन्होंने तो पहले शोर कर दिया था, आपको पता है, उन्होंने कहा यार, ये तो आपके वज़ीर ख़ारजा ने कहा वही है। तो कह रहे हैं मैं वो भी वही तो यही बात कह कर रहे हैं हूँ, मैं यही बात कर रहा हूँ कि इतनी लूज टॉक और इतनी लूज टॉक enthusiastic talk नहीं करनी चाहिए। मिसपरसेप्शंस होते हैं। देखें, एक लेगाटम इंस्टीट्यूट है लंदन में, और वहाँ से बड़े बड़े थिंक टैंक्स के पेपर्स निकलते हैं। पाकिस्तान की रिपोर्ट उन्होंने निकाली कि पाकिस्तान, द वर्ल्ड सेज पाकिस्तान विल बी अ फेल्ड स्टेट, इज़ अ फेल्ड स्टेट, बट इन देयर ओपिनियन पाकिस्तान विल ट्रंडल ऑन, इट इज़ नॉट अ फेल्ड स्टेट। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है ये। सर इसको आगे नहीं आपके- चले, वो ठीक है, वो सवाल नहीं, इनके आर्गूमेंट को अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं स्ट्रेंथन करूं। प्लीज इधर आए ना, इधर जो हम इधर ही आ रहा हूँ। चाइना गए थे हम, वहाँ उनके जो थिंक टैंक्स थे इकोनॉमी के, उन्होंने कहा कि आप बताएं आपके यहाँ कितनी करप्शन है। हमने बड़ा हौसला करके कहा जी 35%, उसने कहा 70% करप्शन है। मगर आपका मुल्क डूब क्यों नहीं रहा? इसलिए कि पाकिस्तान में किसी को पता नहीं द रियल साइज ऑफ इट्स इकोनॉमी, पैसा कितना अच्छा, यार, लोगों के इधर- पास इधर आए, इधर कहाँ आए। पड़ा हुआ है। प्लीज फेंके ना इस बात को, मैं भाई, आपको इधर आए, बता रहा हूं। इधर। सही बात कर That's रहे why हैं। this country will never doom. That is what he said. इंशाल्लाह। बाबा वज़ीर ख़ारजा, अब हम उनको कह रहे हैं कि आपके जो माहिरीन हैं, तसव्वुर करें अफगानिस्तान के मुआशी माहिरीन बैठे हुए हैं और हमारे वज़ीर ख़ारजा की तरफ से जो हमारे मुआशी माहिरीन बैठे हुए हैं।
क्या होगा? क्या मैं आपको बताता हूँ, यहाँ हर एक के अंदर जेब के अंदर खंजर पड़ा हुआ है। इतना बड़ा आपका और अफगानिस्तान का डिस्ट्रस्ट है कि और ये तो मैं रिकॉर्ड पे कह सकता हूँ। तो यार मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखें ना, हामिद करजाई, प्रेसिडेंट जरदारी, आप उधर थे सेनेट के अंदर जब ये कैरी और वो कौन सा थे जी दूसरा, कैरी, जॉन कैरी के साथ। तो मैंने एक सवाल किया तो वो उन्होंने कहा नो क्वेश्चन। कारजाई ने मैं कहा नो नो नो, लिसन टू पीजे, लिसन टू। मैं कहा इज देयर नॉट अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन पाकिस्तान, अमेरिका एंड अफगानिस्तान? कारजाई यूसुफ बोला यस देयर इज अ बिग ट्रस्ट एंड इट रिमेन्स। यार लास्ट मिनट है मेरे पास, एक काम की बात और है, प्लीज़ इससे वाले से सुन लीजिए। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने बहुत और काम की बात की है। उसने कहा कि पाकिस्तान 5 अरब रुपए की इमदादी चीज़ें फराम करेगा अफ़गानिस्तान। अब सुनते जाइए हौसले के साथ। अफ़गानिस्तान की माली इमदाद के लिए अफ़गानिस्तान की सब्ज़ियाँ और फलों को ड्यूटी फ्री कर दिया गया है और अफ़गानियों के लिए गेट पास ख़त्म कर दिए गए। अब क्या होगा इसका नतीजा? इस ये जो मैं एक अब कुछ बात कर लूँ अफगानिस्तान इकोनॉमी पे बात, इस पॉइंट पे इसी पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ। अभी जब शाह महमूद कुरैशी साहब अफगानिस्तान गए, वो छोड़ दें बाकी क्या बातें, चूँकि वो आप सुनना नहीं चाहते, इकोनॉमी पे सुन ले। 1.2 बिलियन डॉलर की आपकी इकोनॉमी साइज है इस वक्त जो आप तजारत कर रहे हैं। उसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये दिया गया है कि आपकी तजारत 24 आवर्स होगी, जिसका कंसर्न इतना सीरियस लिया गया है इंडिया ने कि इंडिया ने आपको अप्रोच किया पाकिस्तान को तालिबान के साथ के हमारे साथ बैठ के अफगानिस्तान के मामले को सॉर्ट आउट करें। ये इतनी बड़ी चीज वो है। कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें आपको बुलाया गया कॉन्फ्रेंस में यार वो कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें आपको भी उन्होंने कहा कि आप भी तशरीफ लाएं। एक बात कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और मैं आपको एक अर्ज करूं, अफगानिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के साथ एक मुआहदा भी कर लिया है। इसके वो बहस में नहीं इज राइट। हमारा ट्रांजिट ट्रेड का इंडिया का और वो ट्रांजिट ट्रेड का मुआहदा है। हाँ, मैं उस बहस में नहीं जानता। मैं अब जा रहा हूँ ब्रेक पर क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, वरना ये पॉइंट बड़ा अहम है कि हम सब्जियाँ भी जाने दो, फल भी जाने दो, फिर गंदम भी जाएगी, फिर चीज़ें भी जाएंगी और कहा जाएगा कि जनाब ये ठीक है, हम ये मदद कर रहे हैं। अब इस मदद के नताइज क्या निकलेंगे और इसका फ़ायदा हाँ, ये फ़ायदा किसको होगा, वहाँ पे अरबपति कौन बनेगा, ये बहस है फिर वही जिस पे हमें कहा जाता है कि हम पढ़े लिखे लोग ही नहीं हैं। ऐसे ही उन इश्यूज़ पे बात करते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता, लेकिन तारीख़ बताती है और वक्त बताता है और हक़ाइक़ बताते हैं कि हम जो कहते हैं काफ़ी हद तक वो बातें दुरुस्त होती हैं। और ये बात भी दुरुस्त है कि मुझे ब्रेक पे जाना है और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे। जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वातीन हज़रात। कालेदम तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कहा था कि वो मुज़ाहरा करेंगे, वो इस्लामाबाद तक जाएंगे। 2 दिन से उनके और पुलिस के दरमियान क्लैश था और टेंशन थी। टेंशन बहुत बढ़ गई है और जो इतलात आ रही हैं वो अफसोसनाक हैं। इसमें 2 पुलिस वाले पथराव से शहीद हो गए हैं। आगे क्या होता है इसके बारे में हम देखते रहेंगे। इसे डेवलपिंग स्टोरी है। ये वो मसला है जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग है। एक ज़माने में हुकूमत ने उनसे एक वादा किया, एक दस्तखत किए, साइन किया, और जिस आदमी ने दस्तखत किए, जिसने बहुत अहम रोल अदा किया, वो आज यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है। वो क्रिकेट मैच देखने के लिए गालिबन दुबई चले गए। उनके उस वक़्त की अगर तकारीर उठा के देखेंगे तो आदमी हैरान हो जाता है कि किस किस्म की तकारीर करके लोगों के साथ वादे किए गए थे। अब मसला ये है कि तहरीक जो है कालेदम है, इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी इंतखाबात में हिस्सा लेती है। और आज एक नई बात हुई है कि वज़ीर आला पंजाब ने राजा बशारत और चौधरी ज़हीरुद्दीन पर एक कमेटी बना दी कि जाएँ इनसे जाके बात करें। उनका मुतालबा के साथ रिजवी साहब को रिहा किया और वो उसको निकाला जाए सफ़ीर को। तो ये क्या ये पता क्या है, ये हमारी ओवरऑल एक वीकनेस है। ओवरऑल आपने पिछली गवर्नमेंट में देखा है, कभी साद रफ़ीक जा रहे हैं नेगोशिएशंस के लिए, कभी कोई और जा रहा है नेगोशिएशंस के लिए, आज ये जा रहे हैं नेगोशिएशंस। नंबर 1, जो ऑर्गेनाइजेशन बैंड है उसके तो ख़िलाफ़ आप ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई करें। एक दूसरा, बाकी जो एहतजाज कर रहे हैं उनका एक डेमोक्रेटिक राइट है, जो लेजिटिमेट पार्टीज़ हैं। लेकिन अगर आप एक लॉ तोड़ते हैं, आपने जैसे अभी कहा 2 हमारे सिपाही शहीद हुए हैं,
तो ये शहीद जो हुए हैं इनका जिम्मेदार कौन है? क्या ये रोडों पे हमारे फोर्सेस को मारने के लिए आए हैं? क्या ये उनको शहीद करने के लिए आए हैं या एक एहतजाज करने के लिए आए हैं? इसके लिए देखें ना, मैं इस पे मैं बड़ा फर्म हूँ। इसके लिए whoever goes against the state has to be taken in full. पीजे की बात ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एक बात पीजे हमें नहीं भूलनी चाहिए, यही वो इमरान खान साहब हैं जिनको आप कहते हैं, मैं ना कहूँ डॉक्टर, बात यह है कि ये खुद डायलॉग के हामी हैं। इन्होंने तहरीक तालिबान के साथ डायलॉग की बात की, तालिबान के साथ 20 साल से तालिबान की बात की, तो ये तो हमारे अपने बंदे हैं ना। ठहर जाएं एक बात यह है कि आप ये डायलॉग हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते पहले भी कर सकते थे, बैठ के रिजॉल्व कर सकते थे। शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, आज वो मुल्क में मौजूद नहीं है। बात यह है कि मुल्क में अफरा तफरी का मामला है और इंटीरियर मिनिस्टर आपका छुट्टियों पर गए हुए हैं। ये क्या मजाक है? दिस इज अ जोक। जी देखें, इस वक्त सूरत हाल जो है बहुत संगीन है, चाहे वो पीडीएम की प्राइसेस के हवाले से कैंपेन है, चाहे ये जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो मौजूद दो बातें इस हवाले से बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि स्टेट की रिट जो है वो तो रहनी चाहिए। हुकूमत चाहे ABCD जिसकी भी हो, अगर स्टेट की रिट नहीं है तो माशरा नहीं चल सकता, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने कहा वो ये कि ये डेडलाइन उन्होंने बड़ी देर से दी हुई थी। इस वक्त कहाँ सोए हुए थे आप? प्रॉपर टाइम के ऊपर अगर इंगेज नहीं करेंगे उन लोगों को जो इस तरह का मुजाहरा करना चाहते हैं, तो नतीजा वही निकलेगा जो आज हुआ है। यही पिछली दफ़ा भी हुआ था, दैट वाज आल्सो मिस हैंडलिंग। इस हुकूमत का यही वतीरा है। ओके, ये वतीरा क्यों है? आप कह रहे हैं कि वो इंटीरियर मिनिस्टर साहब मैच देखने चले गए, प्राइम मिनिस्टर साहब 3 दिन के सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं, तो ये ग्राउंड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पीछे कौन है? हैं बुज़दार साहब हैं, पूरा निज़ाम है, पूरा निज़ाम है। ही इज चीफ मिनिस्टर पंजाब में हो रहा है, नहीं पंजाब में हो रहा है ये फिलहाल तो मुजाहिरे ज़्यादा पंजाब में नहीं फिलहाल जो ये वाक़या सानिया हुआ ये तो पंजाब के में हुआ है। KPK वाली मोटरवे बंद है, लाहौर मोटरवे ठीक है, बंद है, लेकिन इस्लामाबाद सारा पाकिस्तान बंद है। इनिशिएटिव तो लिया ना यार पंजाब के चीफ मिनिस्टर बुज़दार ने, यार ये आखिरी कमेटी बना दी। एक सेकंड, आखिरी दिन लास्ट मोमेंट पे आप इनिशिएटिव आपको इत्तेफाक इस बात से नहीं है ना, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इमरान खान साहब जब लाहौर में थे और उनको लम्बा सूरत का इल्म था, उनको चाहिए था कि कोई ऐसी अपना बनाते कमेटी जो हाई पावर होती जिसमें सारे सूबों की मैं इस बात का हामी हूँ कि अगर तो आपने ये फैसला कर लिया कि इनको नहीं निकलने देना तो फिर नहीं निकलने देना। That is what is called state का फिर एक फैसला होना चाहिए। I totally agree। और ये जो बात कर रहे हैं जी, नंबर 1 जावेद, जब हम GITs कमीशंस और ये इस तरह की चीजें बनाते हैं ना, in my terminology और linger on करते हैं, linger on, that is a failure। Why? Because आपका जो अपना institution है, that is not capable of performing। You see, this becomes a failure in a statecraft, not in this government, all through हमने देखा। जब पिछली दफ़ा ये तहरीक चली थी, इसी प्लेटफॉर्म पे हम सब ने क्या बातें की थी? हमने यही बात की थी कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात करके किसी नतीजे पे ले जाके फेलियर की तरफ मत जाइएगा, किसी कंक्लूसिव चीज़ पे लेकर आइएगा। एक, अगर स्टेट ने अपनी रिट एस्टेब्लिश करनी है तो फिर स्टेट पीछे मत हटे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, स्टेट को अपनी रिट एस्टेब्लिश करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि स्टेट अपनी रिट एस्टेब्लिश करते करते मामला इस हद तक चला जाए कि दोनों तरफ से बहुत बड़ा जानी नुकसान हो जाए और एक मेरी बात सुने वो क्राइसिस गहरा हो जाए, तो फिर क्या होगा? मैं ये कह रहा हूं कि जब शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद नहीं है कि जब आपने जेल में बैठ के साद रिजवी से सारा कुछ साइन करके सबको दिखाया था? मैं तो वो बात कर रहा हूं। जावेद इकबाल, are we negotiating with a state or with a group or a state within state or a state within a state? We are negotiation। बिल्कुल अच्छी बात है। हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वाक़यात हो रहे हैं ये ख़राबी की तरफ और आगे नहीं जाएंगे और दोनों तरफ के जो लोग हैं, दोनों अफ्रीका के जो रहनुमा हैं, वो अक्ल का रास्ता लेंगे। ये मुल्क उनका भी है, ये मुल्क मेरा भी है, ये हम सब का मुल्क है। हमें मुल्क को बचाना है, इसको और किसी क्राइसिस की तरफ नहीं धकेलना और मुतालबात करना उनका हक है। रियासत का काम होता है कि माँ के तौर पे पेश आए और रियासत को जो रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत होती है वो माँ और बाप की तौर पे होती है। उन्हें भी चाहिए कि अपने एटीट्यूड को देखें और बिला वजह वो टेंशन क्रिएट न करें और न बढ़ाएं जो उसके बढ़ रही है। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।